हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विजडम एएनएम कोचिंग के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर, ऑनलाइन लाइव क्लासेस के ऊपर। देखो, सबसे पहले तो अपन बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम की बात करते हैं। आपका पेपर 8 तारीख को हुआ था। पेपर का अपने सॉल्यूशंस देख लिया था पूरा कंप्लीटली। आप लोगों ने भी है वो अपना सॉल्यूशन देख लिया होगा। साथ ही साथ आपकी आंसर शीट भी आ चुकी है, जो आपकी ऑफिशियल साइट है उसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे अपने रोल नंबर से, रजिस्ट्रेशन नंबर से आप लॉगिन करके अपनी खुद की अपनी आंसर शीट है वो देख सकते हैं। तो आंसर शीट भी आपकी रिलीज हो चुकी है। अब देखो, यहाँ पे बात करते हैं। आपके मन में ये सवाल थे कि सर किस किस का सिलेक्शन होगा, किसका नहीं होगा, सर हमारा क्या होगा, हमारा ये है वो है फलाना डिकला जो भी है। उन सब चीजों की अपन यहाँ पे बात करेंगे, हर एक चीज को डील करेंगे। सबसे पहले तो आपके मन में आ रहा होगा कि सर कट ऑफ क्या रहेगा। तो हमने यूट्यूब के ऊपर एक पोल क्रिएट किया था। उस पोल से हमें यह पता चला है कि एवरेज जो आपके कम से कम भी 80% बच्चे हैं जिनकी स्कोरिंग रही है 40 से 50 के बीच में रही है। ठीक है, अगर अपन एवरेज निकालें तो आपकी 40 से 50 के बीच में क्या रही है, सबकी स्कोरिंग रही है। सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं, सर 19,000 फॉर्म भरे गए थे। 19,000 में से कम भी 1 या 2,000 बच्चे एब्सेंट थे। दूसरी चीज, सर कई स्टूडेंट ऐसे थे जैसे संविदा वाले स्टूडेंट हैं, तो संविदा वाले स्टूडेंट क्या कर रहे थे, उनकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाएगी तो उनकी स्कोरिंग कम रहेगी। तीसरी चीज, कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो उनको मार्कशीट भरना नहीं आ रहा, रोल नंबर भरना नहीं आ रहा, तो वो भी कम हो जाएंगे आपके। चौथी चीज आपका क्या कम हो जाएगा, वो ये हो जाएगा कि भाई आपकी जो जनरली अगर मैं बात करता हूं आपके उन स्टूडेंट्स की बात करता हूं जिनको यही नहीं पता था कि भाई नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तो वो स्टूडेंट भी आपके यहाँ पे सीधे सीधे कम हो जाएंगे। कई बच्चे ऐसे जो पूरे 100 क्वेश्चन करके आए। कई बच्चे ऐसे हैं जिनको मार्कशीट बना नहीं आ रहा, आंसर उनके सही है लेकिन वो जब गोल कर रहे हैं तो उसके अंदर ऊपर नीचे कर दिया उन्होंने। कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने रोल नंबर सही से नहीं भरे। कई बच्चे ऐसे हैं जो एब्सेंट है। तो उन सबकी ऑल ओवर अगर मैं बात करता हूं तो आपका जो कंपटीशन है वो रहने वाला है, आप सीधे सीधे 3 से 4,000 बच्चों को निकाल दो। तो सर मैं अगर सिंपल सी भाषा में बात करता हूं तो आपकी जो 9,212 जो पोस्ट है वो 15,000 स्टूडेंट के ऊपर रहने वाली है। 15 नहीं तो 16,000 मान लो आप, तो 16,000 बच्चों के ऊपर रहने वाली है। अब बात करते हैं, हमने पोल क्रिएट किया और हमारे पास में कम से कम भी 400 या 500 कॉलिंग आई थी स्टूडेंट्स की जिन्होंने अपना रिव्यू दिया है। तो उनकी अगर मैं बात करते हैं तो उनका कई बच्चे ऐसे थे जिनका 80-90 भी सही हो रहे थे, कहीं के 70 भी सही हो रहे थे, कहीं के 60 भी सही हो रहे थे, लेकिन एवरेज जो स्कोर है वो 40 से 50 के बीच में रहा है। एवरेज जो स्कोर है, हमने यूट्यूब के ऊपर भी पोल क्रिएट किया, उसके अंदर भी 40 से 50 के अंदर एवरेज है वो आपका स्कोर है। अब बात करते हैं कट ऑफ की। तो देखो, वैसे तो हम किसी भी एग्जाम की कट ऑफ नहीं बताते हैं। क्यों नहीं बताते हैं? क्योंकि देखो, हम आपको कट ऑफ बता के खुश कर देंगे और आपके फाइनल रिजल्ट में आपका सिलेक्शन नहीं हो तो आप क्या बोलेंगे, सर आपने जो बताया वैसा तो कुछ भी नहीं था। जैसे कई बच्चे बोल रहे थे, सर आपने पेपर में जो बताया वैसा कुछ नहीं आया पेपर के अंदर, लेकिन पेपर के अंदर बहुत कुछ आया था। जिन्होंने पढ़ा है उनको पता है। अब भाई एक दिन पहले उठ के आप चैनल के ऊपर आओगे, एक क्लास देखोगे, फिर बोलोगे कि भाई आपका कुछ नहीं आया, तो वो तो आपके जिंदगी के अंदर कुछ भी नहीं हो सकता फिर तो आपका। ठीक है, आप कंटिन्यूटी के साथ रहते थे तो कंटिन्यूटी के साथ रहे तो आपको पता है कि सब कुछ मिला है। ओके, तो बात वो करता हूं मैं कट ऑफ की। अब मैं कट ऑफ आपको बता रहा हूं, लेकिन मैं 3 क्राइटेरिया के अंदर कट ऑफ आपको बताऊंगा। सबसे लो, मीडियम और हाई, 3 क्राइटेरिया के अंदर मैं आपकी जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस और अदर जितने भी हैंडीकैप वगैरह है उन सब की, तो मैं 3 क्राइटेरिया और 3 आपकी कट ऑफ बताऊंगा। उन 3 कट ऑफ से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। मतलब 100% श्योरिटी है कि जो मैं आपको 3 कट ऑफ बताने वाला हूं वही आपकी रहने वाली है। अच्छा, दूसरी चीज, सर नॉर्मलाइजेशन, तो मेरे हिसाब से तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए क्योंकि पेपर एक ही था। पेपर एक ही था तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा भाई, नॉर्मलाइजेशन 1% भी नहीं होगा। और दूसरी चीज कि भाई आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर ये चीज लिखी हुई थी कि जो पहले से संविदा पे काम कर रहे हैं उनको पर ईयर 5 नंबर मिलेंगे या 3 नंबर मिलेंगे, तो मेरे हिसाब से ऐसा भी कोई नोटिफिकेशन में ऑफिशियल था नहीं। ठीक है, चलिए अपन बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो देखो, याद रखिएगा आपका जो स्कोर, अब जो फाइनल आपके आंसर शीट आने के बाद आपका जो स्कोर है वो फाइनल मान के चलो, उसमें +2 माइनस आपके जो भी, मान लो आप कोई किसी क्वेश्चन के ऊपर रीट वगैरह लगाएंगे तो वो मान के चल लेना। कट ऑफ आपकी रहने वाली है, ऑल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो रहने वाली है 40 से 55 के बीच में। मतलब जिस भी स्टूडेंट का स्कोर 40 से 55 के बीच में आ रहा है वो आपका 99% है कि उनका सिलेक्शन है। 99% है कि उनका सिलेक्शन है। 1% मैं इसलिए नहीं बोल रहा बिकॉज कई स्टूडेंट ऐसे भी जिनकी स्कोरिंग ज्यादा भी है। एवरेज में बात कर रहा हूं, अगर अपन 100 बच्चों की बात करते हैं तो 100 बच्चों में से 80 बच्चे ऐसे हैं जिनकी स्कोरिंग क्या है भाई, आपकी 40 से 55 के बीच में है। ओके, और आपका कंपटीशन ज्यादा बड़ा नहीं था, वो भी आपको पता है। चलिए, अब मैं 3 क्राइटेरिया बता रहा हूं। पहली आपकी ये क्राइटेरिया रहने वाला है, सेकंड आपका ये, और थर्ड ये। 3 स्टेज के अंदर मैं बता रहा हूं। इन्हीं 3 स्टेज में अगर आपका कट ऑफ बनेगा तो वो यहीं से बनेगा, इससे ऊपर और कम आपका नहीं बनेगा। पहला क्राइटेरिया आपका है वो ये है कि आपकी जनरल की 50%, ओबीसी की 40%
और ST SC और अदर हैंडीकैप उनकी 30%। मतलब पहली क्राइटेरिया वो है जिसके अंदर अगर किसी बच्चे का जनरल के अंदर 50 नंबर सही हो रहे हैं तो उसका सही है, किसी बच्चे का ओबीसी के अंदर 40 नंबर आ रहे हैं तो उसका सिलेक्शन है, और किसी बच्चे का ST SC और हैंडीकैप में आ रहा है तो उसका क्या है भाई 30 नंबर में भी सिलेक्शन है। ये तो पहला क्राइटेरिया होगा। अब अपन चलते हैं मिडिल क्राइटेरिया के ऊपर। ये तो लो क्राइटेरिया बता रहा हूं मैं, क्या बता रहा हूं, लो क्राइटेरिया आपको बता रहा हूं। अब मैं बात करता हूं मिडिल क्राइटेरिया, मतलब आपकी कट ऑफ ये भी हो सकती है, ये भी कट ऑफ हो सकती है, जिसमें 55% जनरल वालों का सिलेक्शन, 45 नंबर जिन बच्चों का जिनके ओबीसी में है, 35 नंबर ST SC और हैंडीकैप। अब बात करते हैं थर्ड की, तो थर्ड स्टेज मतलब थर्ड आपकी हाई कट ऑफ कितनी जा सकती है सर? अरे भाई आपने बात कर ली सर, लो कट ऑफ तो बता दी, मीडियम भी बता दी, लेकिन अब हाई कट ऑफ आपकी कितनी हो सकती है? ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट कितनी कट ऑफ निकाल सकती है, बच्चों की क्या स्कोरिंग थी? तो हाई कट ऑफ की बात करता हूं तो आपकी रहने वाली है, जनरल की आपकी 60 से ज्यादा नहीं जाएगी, ओबीसी की आपकी 50 से ज्यादा नहीं जाएगी, ST SC और अदर की आपकी 40 से ऊपर नहीं जाएगी। अगर एवरेज में बात करता हूं तो यहां पे कट ऑफ आती है आपकी, हाई के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो 40 से 60 आती है। क्या आती है? 40 से 60 आती है। मतलब जिन स्टूडेंट के ये नंबर है उनका भी 99% क्या है, सिलेक्शन है। तो मैं आपको 3 कट ऑफ बता रहा हूं। पहली कट ऑफ तो वो कि आप अगर 0 से 0 नंबर लेके चलते हो, मतलब लो क्राइटेरिया लेके चलते हो, तो आपकी कट ऑफ ये रहने वाली है, मीडियम क्राइटेरिया ये है और हाई क्राइटेरिया ये है। तो जिन बच्चों का 50 प्लस, मैं तो ये मानता हूं कि जिन बच्चों के ओबीसी और जनरल के अंदर जिन बच्चों के 50 नंबर आ रहे हैं उनका 100% मैं सिलेक्शन की गारंटी ले रहा हूं, और जिन बच्चों का ST SC और हैंडीकैप के अंदर 40 प्लस आ रहे हैं तो उनके चांसेस है वो ज्यादा है। तो इन दोनों के आपके क्या है, 99% चांसेस है। यहां पे मैंने आपको तीनों क्राइटेरिया आपको बता दीजिए, लो से लो कट ऑफ, मीडियम कट ऑफ और हाई कट ऑफ। ठीक है, ये सारा सब कुछ हो गया है। अब देखो, अब सर आने वाली 3 वैकेंसी आपके पास में, अब देखो एएनएम का कितना अच्छा स्कोप होने वाला है। अब आपके सामने 3 वैकेंसीज के नोटिफिकेशन आ चुके हैं, एएनएम की 3 वैकेंसी आ चुकी हैं। तीनों वैकेंसी के बारे में आपको बता देता हूं। अब आप बोलेंगे सर हमारी यूपी में कब आएगी, तो याद रखिएगा अगले साल फिर से आने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी सीट भी खाली हो सकती है, मे भी कुछ भी हो सकता है, बाकी अपन देखेंगे बाद में जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि विजडम से ज्यादा नहीं तो कम से कम, मैंने तो आपको मिनिमम 100 स्टूडेंट का सिलेक्शन की बात की थी, 100 क्या मेरे हिसाब से 400 500 भी जा सकते हैं, 1000 भी जा सकते हैं। ठीक है, तो सारे के सारे बच्चों को अपन मिलेंगे यूपी के अंदर आके। दूसरी चीज, अब सर एएनएम की वैकेंसी कहां कहां है, तो याद रखिएगा सबसे पहली वैकेंसी है पंजाब के अंदर, पंजाब के अंदर एएनएम की वैकेंसी है। साथ में आपकी एक वैकेंसी कहां है, गुजरात के अंदर। कहां है भाई आपकी, गुजरात के अंदर एक वैकेंसी है, और साथ में एक वैकेंसी है आपकी उड़ीसा में। कहां है, उड़ीसा में। तो ये 3 स्टेट के अंदर तो आपकी वैकेंसी का अनाउंसमेंट हो चुका है एएनएम का, जिसमें पंजाब के अंदर है वो 900 प्लस सीट आपको मिलेंगी, और आपकी गुजरात के अंदर मिलने वाली है, वो मिलने वाली है 3500 प्लस आपकी सीट है, और यहां पे भी उड़ीसा में भी आपकी 3500 प्लस क्या है, 3500 या 3700 प्लस आपकी सीट है। तो ऑल ओवर अगर मैं बात करता हूं तो ये 3 स्टेट है जिनकी अब एएनएम की क्या है, वैकेंसी आई हुई है, और इनके फॉर्म भी जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अंदर गुजरात के तो स्टार्ट हो चुके हैं। इन तीनों का वीडियो आपको बना के बता दिया जाएगा। तीनों की वीडियो में आपको यह बताया जाएगा कि कौन कौन स्टूडेंट इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं, अदर स्टेट वाले इसको अप्लाई कर सकते कि नहीं कर सकते, या फिर ओनली जैसे पंजाब के तो पंजाब वाले दे सकते हैं, बाहर के भी दे सकते हैं, जैसे गुजरात के तो गुजरात वाले भी दे सकते हैं, बाहर के दे सकते हैं, उड़ीसा के तो सर उड़ीसा वाले दे सकते हैं, फिर बाहर के भी दे सकते हैं। इनके लिए 3 वीडियो आपको बना के बता दिया जाएगा, इनका सिलेबस भी आपसे डिस्कस कर लिया जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई बात ये। अब देखो, अब आपका 15 मई को, क्या 15 मई की मैं बात कर रहा हूं, 15 मई को विजडम एएनएम कोचिंग जो है आपका न्यू बैच लॉन्च कर रही है। विजडम एएनएम कोचिंग आपका न्यू एएनएम का बैच लॉन्च कर रही है, न्यू एएनएम बैच लॉन्च कर रही है। ये जो बैच होगा इसके अंदर आपकी ये तीनों स्टेट की आपकी रहेगी वैकेंसी, मतलब ये तीनों स्टेट का सिलेबस रहेगा। इसके अलावा आपके जितने भी ऑल स्टेट के जितने भी आपकी एएनएम वैकेंसीज है उन सबके लिए न्यू बैच स्टार्ट है। क्योंकि देखो आप लोगों ने एक चीज तो देख ली होगी कि पेपर का लेवल अब हाई रहने वाला है, लो तो नहीं रहेगा, क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आए थे वो नर्सिंग लेवल के क्वेश्चन थे। ठीक है, दूसरी चीज आपने ये भी नोटिस कर लिया होगा कि सर 5 दिन 10 दिन पढ़ने से कुछ नहीं होता है, कम से कम भी 5 से 6 महीने अपने को स्टडी करनी पड़ेगी, तब जाके नौकरी लगती है। ये भी आपने खुद को असेसमेंट कर लिया होगा खुद का। तो इन सब बच्चों के लिए नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, इन बच्चों के लिए भी नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं,
और उन बच्चों के लिए जो आने वाली एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, ऑल स्टेट एएनएम की तैयारी करना चाहते हैं, सभी बच्चों के लिए अपने अपने स्टेट के कोर्स उनको अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये आपको अगर ज्वाइन करना है तो एक काम करना पड़ेगा, पहले अपना यहां पे एक बार हमें एक आइडिया दे दीजिए कि कितने बच्चे ज्वाइन करेंगे इसको। तो जो बच्चे ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो बच्चे हमें व्हाट्सएप पे एक बार मैसेज छोड़ दीजिएगा कि सर हमें एएनएम का, आप कौन से स्टेट से हैं, आप जिस स्टेट से हैं उस स्टेट का नाम लिखना और आगे लिख देना एएनएम। तो हम उन बच्चों का एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेंगे ताकि जैसे बैच स्टार्ट होगा तो उनको हम कॉल बैक कर लेंगे। तो उन बच्चों के मैसेज है यहाँ पे 77 34 80 44 95। यहां पे आपको क्या करना है सर, व्हाट्सएप मैसेज करना है। क्या? अरे व्हाट्सएप मैसेज आपको करना है और मैसेज के अंदर क्या लिखना है, वो ये लिखना है कि आपका स्टेट और उसके आगे एएनएम, कि आप कौन से स्टेट की तैयारी करना चाहते हैं। और 15 मई से हम स्टार्ट करने वाले हैं, थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, आपको नोटिफाई कर देंगे और ये भी आपको बता देंगे। दूसरी चीज, जिन बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है, अरे भाई एएनएम यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम के जो बच्चे हैं जिनका जैसे सिलेक्शन होता है तो भाई सिलेक्शन होता ही हमें कॉल एंड व्हाट्सएप मैसेज करके जरूर बताएंगा, ताकि हम उन बच्चों की लिस्ट बनाएंगे। जिन भी बच्चों का सिलेक्शन होगा उन बच्चों की लिस्ट बनाएंगे, जिन भी बच्चों का सिलेक्शन होगा उन बच्चों की लिस्ट बनाएंगे और उनको जब हम यूपी आएंगे और प्रोग्राम रखेंगे तो उनको हमारी साइड से गिफ्ट दिया जाएगा। और गिफ्ट में क्या दिया जाएगा वो हम डिसाइड करेंगे। मे भी हो सकता है हम अपनी विजडम की टी शर्ट भी आपको क्या करें, गिफ्ट में दें। तो याद रखिएगा, जिन भी बच्चों का एएनएम के अंदर यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम के अंदर यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम के अंदर जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है वो सिलेक्शन होते ही हमें है व्हाट्सएप पे जरूर बताएगा कि आपका क्या रिजल्ट रहा है, आप सिलेक्ट है कि नहीं है, फिर हम उन बच्चों को इन्वाइट करेंगे। ओके, तो भाई मैंने आपको कट ऑफ बता दी है, कट ऑफ ऊपर नीचे भी हो सकती है, कट ऑफ कोई फिक्स नहीं है, एक आइडिया लगाया जाता है। हमने आइडिया लगा के आपको 3 क्राइटेरिया में बता दिया, लो मीडियम और हाई, ये तीनों क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।